जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका पीएस एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, पहले हम एक दूसरा ट्रिक लेते हैं जिसमें 2 अंकों के संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है, और उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए हम 3 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें मान लिया दिया गया है कि 98 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है कि जो ये 98 है ये 100 से कितना अधिक है या कितना कम है, ये देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 100 के पास में 2 कम है। कितना कम है? 2 कम, तो हम -2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हमें क्या काम करना है। पहले हमें काम करना है कि जो ये प्राप्त हुआ है -2, क्योंकि कितना कम है? -2 कम है। जो भी प्राप्त हुआ है -2 प्राप्त हुआ है, तो हम इस साइड में क्या करेंगे, -2 का वर्ग करें देते हैं। क्या करेंगे? -2 का वर्ग कितना होगा? 0,4, यानी हम यहाँ पे कितना रखेंगे? 0,4 रखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में रखेंगे। तो -2 का वर्ग 0,4। इस साइड में हम क्या करते हैं, जो हमारा कितना है 98, उसमें से हम इस 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो 98 से 2 माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 96,04। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इस निशान को, तो ये हमारा प्राप्त हुआ 9,604, यानी 98 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 9,604 होगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 103 है वो 100 से कितना अधिक है। तो 103 है वो 100 से कितना अधिक है, 100 से 3 अधिक है। तो यानी यहाँ पे हम +3 करेंगे। कितना करेंगे? +3। और फिर क्या करते हैं, इस साइड में जो +3 प्राप्त हुआ है उसका वर्ग, +3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। लिखना कितना है, 09। और इस साइड में जो अंक है 103 और 3, इनको प्लस कर देते हैं तो कितना होगा, 106। बीच का चिन्ह हम हटा देते हैं तो हमारा वर्ग प्राप्त होगा 10,609। आगे देखिए, अन्य इसी प्रकार जैसे हमें दिया गया है कि 112 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, हमें 112 का वर्ग करेंगे। तो देखिए 112 है वो 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक, यानी +12। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 12 है उसका वर्ग करते हैं। तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। और इस साइड में 112 + 12 कितना हो गया, 124। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ 2 अंक लिए हैं, यहाँ पे भी 2 अंक लिए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 अंक लेने हैं पड़ेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, जहाँ ये 1 बचा है इसको यहाँ पे कैरी कर देते हैं, हासिल के रूप में जोड़ देते हैं। तो 124 + 1 कितना हुआ, 125, और आगे 44 का 44, यह 112 का क्या होगा, वर्ग होगा। 87 का वर्ग देखिए किस प्रकार से करोगे। 87 है वो 100 से कितना कम है, 13 कम है। कितना कम है, 13 कम। तो इस साइड में हमें क्या करना है, इस 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होगा, 169। यहाँ पे 87 में से 13 माइनस किए तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 74। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली फॉर 2 अंक लेने हैं, और बाकी जो 1 बचा है इसको यहाँ पे कैरी करेंगे तो 74 और 1 कितना हो गया, 75 और 6 9, यानी 7,569। तो ये जो अंक लिए हमने 98 है, 103 है, 112 है और 87 है, ये तो 100 के नजदीक है। तो यदि हमें 100 के नजदीक न देखकर 200, 300, 400 के नजदीक दिया जाए तो हम उसे कैसे हल करेंगे, ये हमें देखते हैं। देखिए, यदि हमें कोई संख्या दी है, जैसे आपको दे दिया 304 का वर्ग, किसका वर्ग, 304 का वर्ग।
काम वही करना है, देखना है कि 304 है वो 300 से कितना कम कितना अधिक, यानी 300 के नजदीक कितना है, 4 प्लस करने पर 300 में 4 प्लस करने पर 304। 4 का वर्ग कितना लिखोगे, 16, 2 अंकों में लिखना है, ठीक है ना। और 4 का वर्ग 16 2 अंकों में है। अब इस साइड में क्या करेंगे, 304 में 4 प्लस कितना होगा, 308। यहां तक का जो कार्य है हमारा सेम का सेम वही काम है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास 100 के नजदीक संख्या न होकर 200, 300, 400 या 500 इसके नजदीक है, तो हमें क्या करना है, 200 के नजदीक है तो इस पद को 200 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा करना है। और यह यदि 300 के नजदीक है तो किससे गुणा करोगे, 3 से। 400 के नजदीक है तो 4 से, और 500 के नजदीक है तो 5 से। इस प्रकार हम इसे गुणा करे देते हैं। तो यह किसके नजदीक है, 300 के, तो इस पद को किससे गुणा करोगे, 3 से। अब देखिए 3 को गुणा करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 924। आगे कितना है, 16, बीच में से निशान हटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 92,416 प्राप्त होगा। अन्य देखिए, यदि हमें दिया गया है 798 का वर्ग ज्ञात करना, किसका वर्ग ज्ञात करना, 798 का। तो देखिए 798 किसके नजदीक, 800 के नजदीक कितना, -2 कम, यानी -2 करने पर, ठीक है। 800 में से -2 किए तो कितना हुआ, 798। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 2 अंकों में लिखना है 04। यहाँ पे 798 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 796। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इस पद को हमें किससे गुणा करना है, 800 के नजदीक लिया है तो किससे गुणा करना है, 8 से। चलिए गुणा करते हैं। 8 को 6 से गुणा किया तो 8, 48, 4, 72, 6, 76, 7 और 56, 7 कितने होंगे, 63, 0, 4। बीच में से निशान हटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6,36,804। अन्य कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें दे दिया है 812 का वर्ग। तो 812 किसके नजदीक, 800 के नजदीक कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 12 का वर्ग करते हैं। 12 का वर्ग 144, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे 812 में 12 जोड़ने पर कितने प्राप्त होंगे, 824। कितने प्राप्त होंगे, 824। अब ये 800 के नजदीक है तो इसको किससे गुणा करोगे, 8 से गुणा कर दोगे। तो देखिए कितना होगा, 144। 8 को 4 से गुणा किया 32, 3, 8 दूनी 16, 3 19, 1, 8 8 64, 1 65। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमें 2 अंक ही रखने हैं, प्रत्येक में कितने कितने अंक रखने हैं, 2। तो यहाँ पे भी 2 अंक होंगे, तो यानी 44 यहाँ से ये लेंगे और ये 1 है वो इसमें कैरी कर देंगे। तो बताइए इसमें 1 कैरी करने पर कितना प्राप्त होगा, 6,593, क्योंकि 1 प्लस किया है तो बीच में से इसका चिन्ह हटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6,59,344। तो इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।